वह एक सीधी सादी ईमानदार सेल्स गर्ल थी, लेकिन एक दिन जब उसकी दुकान पर डकैती हुई तो उसने जैसे ही उस हैंडसम और दिलकश डकैत को देखा, पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठी। उसके शरीर को पाने की चाह में उसने अपनी सहकर्मियों की बातों को अनसुना कर दिया और खुद जाकर तिजोरी खोली, उसमें रखे 5 लाख अमेरिकी डॉलर निकालकर उस डकैत को दे दिए। फिर उसने अपने कपड़ों के 2 बटन खोले ताकि अपनी खूबसूरती से उसे रिंझा सके। उसकी बस एक ही शर्त थी, जब डकैत भागे तो वह उसे भी अपने साथ ले जाए। 30 साल से अकेली चल रही वह और कोई रास्ता नहीं देख पा रही थी सिवाय इस एक मौके के, जिससे शायद उसका अकेलापन खत्म हो सके। लेकिन उसके इस अनुरोध पर डकैत पूरी तरह हैरान रह गया। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? उसने गुस्से में कहा। लीना के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह मजाक नहीं कर रही। उसकी यह जिद डकैत जफर जैफी को बुरी तरह खींचा गई। यह देखकर पास खड़ी सहकर्मी भड़क गई। एक मर्द होकर तुम एक लड़की पर हाथ उठा रहे हो, शर्म नहीं आती? तुम तो किसी नामर्द से भी गए गुजरे हो। सहकर्मी की यह बात डकैत को और भी आगबूला कर गई। वह चिल्लाया, I fucking told you, you made this happen. I was trying to be nice and you wouldn't shut the fuck up. अब उस लड़की को असल मर्द दिखाने के लिए उसने लिंडा से कहा कि दुकान का दरवाजा बंद करो, उसका मोबाइल ले लो और उसे बाथरूम में जाकर बंद रहने को कहो। फिर वह खुद रेस्ट रूम की ओर बढ़ गया ताकि उस जबान चलाने वाली लड़की शाओमेई को सबक सिखा सके। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, लिंडा बाथरूम से बाहर निकल आई। वह बहुत उलझन में थी। उसने तो उसकी मदद की थी, फिर भी उसने उसे नजरअंदाज किया, बल्कि उसे कैद कर दिया। जबकि शाओमेई को सिर्फ कुछ बातें कहने पर वह मारने पर तुल गया। क्या यह इसलिए कि वह खूबसूरत नहीं थी? गुस्से में उसने कॉफी मशीन से उबलती कॉफी उठाई और रेस्ट रूम में जाकर बिना कुछ बोले उसे डकैत के चेहरे पर फेंक दी। फिर उसने फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। पर वह यह नहीं जानती थी कि उसकी इस हरकत से उसकी सहकर्मी शाओमेई की मौत हो जाएगी। फिर भी लिंडा को कोई दुख नहीं हुआ। उसने जल्दी से फर्श पर बिखरा खून साफ किया